सफाई देने से पहले भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा को ज्यादा महत्व न दिए जाने की बात कही थी, जो महाराष्ट्र में बीजेपी के पांव जमाने की कोशिशों के खिलाफ जाती है। बीजेपी को तो महाराष्ट्र की राजनीति खुद को बाहरी होने के ठप्पे से अलग करना है और ये सब तो मुश्किलें बढ़ाने वाला ही है। मराठी भाषा पर भैयाजी जोशी की टिप्पणी तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाली लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। मराठी भाषा पर भैयाजी जोशी का बयान ने आरक्षण पर मोहन भागवत की सलाह की याद दिला दी है। बीजेपी की फजीहत के लिहाज से सोचे तो दोनों ने धधकती आग में घी एक ही स्टाइल में डाली है। 2015 के बिहार चुनाव में बीजेपी की हार एक बड़ी वजह आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी माना गया था, क्योंकि उसके बाद लालू यादव जैसे नेताओं ने लोगों को समझा दिया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हालांकि ऐसे ही बात लोकसभा चुनाव 2024 के कैंपेन में भी चल रही थी। अब सफाई से पहले भैयाजी जोशी ने जिस तरह मराठी भाषा को ज्यादा महत्व न दिए जाने की बात समझाई थी, वो तो बीजेपी के महाराष्ट्र की राजनीति में पांव जमाने की कोशिशों के खिलाफ जाती है। बीजेपी को तो महाराष्ट्र की राजनीति खुद को बाहरी होने के ठप्पे से अलग करना है, क्योंकि बीजेपी के राजनीतिक विरोधी इसी बात को मुद्दा बनाते रहे हैं। और हालात ये है कि हाल के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत के करीब होने के बावजूद बीजेपी को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सोच समझकर व्यवहार करना पड़ रहा है। भैयाजी जोशी का देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ने बचाव किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। मराठी के बारे में बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सहकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा है, मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। भैयाजी जोशी का कहना था, मुंबई के हर हिस्से की अपनी अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मराठी सीखनी पड़े। अपने बयान पर बवाल मचने पर भैयाजी जोशी ने विस्तार से सफाई दी है। कहा है, मेरे बयान से कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं विविध भाषाओं के सह अस्तित्व को लेकर बात कर रहा था, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भैयाजी जोशी पहले मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखने को गैर जरूरी बता रहे थे और अब कह रहे हैं मराठी भाषा सीखनी ही चाहिए। समझ सकते हैं किसे गलतफहमी हुई है और कैसे दूर की जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे का आरोप है कि ये सब मुंबई को लेकर संघ और बीजेपी के विभाजनकारी रवैये का हिस्सा है। लंबे अरसे से वे भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब बटेंगे तो कटेंगे पर पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र, हमारी जमीन की पहली भाषा मराठी है। तमिलनाडु या किसी दूसरे राज्य में तमिल की तरह मराठी भी हमारा गौरव है। भैयाजी जोशी ने गुजराती को घाटकोपर की भाषा बताया है, लेकिन ये अस्वीकार्य है। हमारी मराठी हमारी मुंबई की भाषा है। शरद पवार वाली एनसीपी के विधायक तेंद्र आहवाड का कहना है, भैयाजी जोशी ने हमारी मातृभाषा का अपमान किया है। एक स्टेशन का नाम लिया और दावा किया कि भाषा गुजराती है, लेकिन वो मुंबई को नहीं समझे। जो भी मुंबई आता है और इसे अपनाता है, उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। पहले वे जाति के नाम पर बांटते थे, फिर धर्म के नाम पर और अब भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। राजनीतिक समीकरण की मजबूरी कहें या वक्त की जरूरत। भैयाजी जोशी के बचाव में एकनाथ शिंदे तो देवेंद्र फडणवीस से भी 2 कदम आगे नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे की नजर में भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया है और अपनी इस दलील के लिए वो भैयाजी जोशी के सफाई में दिए गए बयान को आधार बना रहे हैं। भैयाजी जोशी के बचाव के साथ साथ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, मराठी भाषा के सम्मान की परंपरा बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम मराठी भाषा को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं
और राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दिलाने की मांग कर चुके हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए ऐसे मौके पर बचाव करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मराठी के मामले में वो ज्यादा स्पष्ट और मजबूती से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। चाहे वो कंगना रनौत की तरफ से मुंबई को पीओके बताए जाने की बात हो या फिर नारायण राणे की उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी, हर बात देवेंद्र फडणवीस की उलझन महसूस की गई है। भैयाजी जोशी के बयान पर मचे बवाल के बीच देवेंद्र फडणवीस का कहना है, मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैयाजी जोशी भी मेरे मत से सहमत होंगे। मैं फिर एक बार सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरों की भाषा का सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। गुजरे जमाने की शिवसेना का कट्टर हिंदुत्व से कम कमिटमेंट मराठी को लेकर नहीं रहा है। बदले हालात में उद्धव ठाकरे मराठी मानुस और मराठी भाषा की बात करते रहे हैं और एकनाथ शिंदे शिद्दत से भैयाजी जोशी का बचाव कर रहे हैं। घोर नाराजगी के बावजूद भैयाजी जोशी के मुकाबले एकनाथ शिंदे ज्यादा मददगार लगते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारतवर्ष के साथ।